7 अक्टूबर 2023 को हमास ने दक्षिणी इजराइल पर हमला किया था और इस हमले की पहली बरसी पर इजरायली सेना यानी आईडीएफ ने अपने ऑपरेशंस पर एक रिपोर्ट जारी की है। इजरायली सेना ने सोमवार को गाजा पट्टी, वेस्ट बैंक और लेबनान में अपने ऑपरेशन के बारे में जो नए आंकड़े जारी किए हैं, उनमें इजराइल पर दागे गए रॉकेटों की संख्या से लेकर लेबनान और गाजा में इजरायली वायुसेना की तरफ से किए गए हमलों की संख्या भी शामिल है। इजरायली सेना ने इस रिपोर्ट में यह भी बताया है कि उसने गाजा में हमास के कितने लड़ाके ढेर किए, साथ ही उसके कितने सैनिक मारे गए। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली सेना ने गाजा में पिछले एक साल में करीब 17,000 हमास के लड़ाकों को मार गिराया है। 7 अक्टूबर के दिन इजरायली सेना ने 1,000 हमास के लड़ाकों को इजराइल में ही मौत के घाट उतार दिया था। दरअसल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने इजराइल पर हमला करते हुए करीब 250 इजरायली नागरिकों को बंधक बना लिया था और उनके इस हमले के दौरान करीब 1200 इजरायली मारे गए थे। बंधकों को छुड़ाने और हमास का खात्मा करने के लिए इजराइल की सेना ने गाजा में ऑपरेशन स्वॉर्ड लॉन्च किया था। एक साल बाद जारी सेना की एक्शन रिपोर्ट से पता चल रहा है कि उसने हमास को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली सेना ने गाजा में करीब 40,300 ठिकानों को निशाना बनाया है और करीब 4,700 हमास की सुरंगों को ढूंढकर नष्ट किया है। साथ ही सेना ने हमास के 8 ब्रिगेड कमांडरों और उनके ही जैसी रैंक के 30 से ज्यादा बटालियन कमांडरों को भी मारने का दावा किया है। डेटा के मुताबिक 165 से ज्यादा हमास कंपनी कमांडर और समान रैंक वाले सदस्य भी मारे गए हैं। इसके अलावा आईडीएफ ने लेबनान में अपनी कार्रवाई पर बताया कि उसने लेबनान में करीब 800 हिजबुल्ला लड़ाकों को मारा है, जिसमें ज्यादातर ईरान समर्थित संगठनों से जुड़े हुए थे। लेबनान में इजराइल की सेना ने बताया कि उसने करीब 11,000 हिजबुल्ला पोजीशंस को निशाना बनाया है। अब सवाल ये उठता है कि इस जंग में इजराइल की सेना को कितना नुकसान हुआ है। तो पिछले एक साल से जारी जंग में आईडीएफ को हमास से कड़ी चुनौती मिली है। पिछले एक साल में हमास के साथ संघर्ष में इजराइल के 728 सैनिक मारे जा चुके हैं। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस लड़ाई में 4,576 सैनिक घायल भी हुए हैं और अब हिजबुल्ला से भी इजराइल को कड़ी चुनौती मिल रही है। इजराइल और हमास जंग का असर पूरे मिडिल ईस्ट में देखने को मिल रहा है। फिलिस्तीन के समर्थन में दुनिया भर में लोग सड़कों पर उतर आए हैं। दुनिया भर के कई देशों में इजराइल के विरोध और फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहे हैं। हालांकि कई जगह इजराइल के समर्थन में भी प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी इजराइल और हमास जंग को फौरन बंद करने की मांग कर रहे हैं। दरअसल फिलिस्तीन समर्थक विरोध प्रदर्शन में मोरक्को की राजधानी में हजारों लोग इकट्ठा हुए थे, जबकि दुनिया भर में इसी तरह की रैलियां हुई। म्यूनिख, लंदन और मेलबर्न उन कई शहरों में शामिल थे जहां इजराइल के समर्थन में प्रदर्शन हुए। दक्षिणी इजराइल पर 7 अक्टूबर 2023 के हमलों की बरसी की पूर्व संध्या पर रविवार को वैश्विक स्तर पर कई शहरों में फिलिस्तीन समर्थक और इजराइल समर्थक रैलियां की गईं। हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक गाजा में इजराइल के सैन्य अभियान में अब तक 41,000 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। हमारे इस शो पर अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।